गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करें? हम लोग तो ज्वेलरी खरीद लेते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो गोल्ड बॉन्ड एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं इस पूरे वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कैसे वो खरीदते हैं, कैसे पूरा प्रोसीड्योर होता है, और मैं आखिर में एक चीज़ बताता हूँ जिससे कि आप जिस दाम पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बिक रहा है उससे भी 8 to 10% डिस्काउंट में उसका खरीद सकते हैं। पर्पस से अगर हमने गोल्ड ज्वेलरी खरीद लेते हैं तो क्या क्या दिक्कत होता है? पहला होता है मेकिंग चार्जेस। आप कोई भी ज्वेलरी खरीदे तो मेकिंग चार्ज में आपको एक्स्ट्रा पैसा देना ही पड़ता है। उसके बाद अगर आपको उसको सेल करना चाहे सोने के गहना को, तो उसके लिए एक मेल्टिंग चार्ज एक्स्ट्रा चला जाता है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट में से मेकिंग चार्ज चला जाता है, मेल्टिंग चार्ज चला जाता है। प्योरिटी, आप एक सोना खरीदते हैं ज्वेलरी, उसमें कितना प्योरिटी होता है और लिखा होता है कैरेट में, बट फिर भी एक डाउट तो रहता ही है। जीएसटी, आप सोना खरीदते हैं उसके लिए गवर्नमेंट को आपको जीएसटी भी देना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ रहा है। स्टोरेज एंड सेफ्टी, सोना तो खरीद लिए लेकिन घर में तो रखता कौन है? सब तो बैंक के लॉकर में रखते हैं ना, तो लॉकर का चार्ज भी आपका पॉकेट से जाता है। उसके बाद रेगुलर इनकम, सोना हम लोगों ने खरीद लिया लेकिन ये सोना ना हमको रेगुलर इनकम नहीं देता है। जब तक हम लोग उसको सेल नहीं करेंगे तो हम रेगुलर बेस से कोई इनकम इस सोने की ज्वेलरी से हम लोगों के पास नहीं आता है। आखिर में आता है लिक्विडिटी। सपोज आपको इमरजेंसी पैसे से जरूरत है, आपके पास सोना का गहना है तो आपको उसको लॉकर से निकालना पड़ेगा, फिर उसको ज्वेलरी शॉप में ले जाके बेचना पड़ेगा, तभी आपको पैसा आएगा। आप इमीडिएट पर्पज से बाय एंड सेल नहीं कर सकते। और एक चीज़ है इंडियन मेंटेलिटी में, वो ये है एक इमोशनल अटैचमेंट। कोई एक गहना आप खरीदे इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही खरीदे, लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट की वजह से आप उसको सेल नहीं कर पाए। सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड। अब सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, कैसा होता है, कैसे खरीदते हैं, पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड का एडवांटेज हम लोग पहले देख लेते हैं। सपोज आपने 1 लाख रुपए का सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड खरीदे तो उसके साल 2.5% एनुअली रिटर्न पाएंगे। ये रिटर्न जो है ईयरली 2 बार आपको दिया जाएगा, हाफ करके। सो आपने सोना खरीद लिए, उसके वजह से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 2.5%। अभी तो बैंक का सेविंग्स अकाउंट में 2.53% ऐसा इंटरेस्ट चले, तो उतना रिटर्न तो आपको मिल ही जा रहा है और ये पैसा आपका बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। सेकेंड जो है सिक्योरिटी, इसके लिए गवर्नमेंट आपको एक पेपर दे देगा, सोना पूरा आरबीआई के पास रहेगा, तो सोना को कहाँ रख के झिक झिक तिक तिक कुछ नहीं है, कोई हेडेक नहीं है उसका सेफ्टी को लेके, ठीक है। उसके बाद है लिक्विडिटी ऑन ट्रेडेबल एक्सचेंज। अगर आपको गोल्ड बॉन्ड खरीद के इमीडिएटली सेल करना है, 2 दिन बाद सेल करना है, तो आप वो डीमैट अकाउंट से आराम से स्टॉक मार्केट उसको सेल कर सकते हैं, पैसा इमीडिएटली आ जाता है। उसके बाद ये गोल्ड बॉन्ड खरीदने के लिए आपको कोई जीएसटी या मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ता है। 99% प्योरिटी हो रहता है इसमें। और अगर आपको लोन चाहिए तो गोल्ड बॉन्ड को रख के आप, जैसे कि गोल्ड फाइनेंस कंपनीज होता है उसमें आप गोल्ड रख के लोन लेते हैं, तो इसमें आप इस बॉन्ड को रख के भी लोन ले सकते हैं बैंक से या गोल्ड लोन कंपनी से। नो कैपिटल गेन टैक्सेस, ये गोल्ड बॉन्ड जो है वो 8 साल के लिए, 5 साल के बाद आप सेल कर सकते हैं। तो 5 साल के बाद अगर आप सेल करें तो जो प्रॉफिट होगा, बेसिकली सोना का दाम तो नियर फ्यूचर में बढ़ता ही जा रहा है, तो बढ़ेगा, जो कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर कोई टैक्सेशन आपको नहीं लगेगा। सो टू सम अप, रेगुलर इनकम मिलेगा 2.5%, लॉकर का झिक झिक तिक तिक नहीं, लिक्विडिटी कभी भी आप डीमैट अकाउंट से सेल कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो, कोई जीएसटी मेकिंग चार्जेस नहीं है, लोन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, नो कैपिटल गेन टैक्सेस ऑन रिडेम्पशन। लेकिन एक बात मैं बोल देता हूँ, ये जो पर एनम आपको मिल रहा है रिटर्न, ये टैक्सेबल है, बट दिस इज नॉट टैक्सेबल। टू समराइज, आप मिनिमम 1 ग्राम सोना में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, 1 ग्राम करके ऐसे जितना भी चाहे। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं आप? 4 किलो। अगर आपको पैसा है आपके पास 4 किलो सोना खरीदना चाहिए तो खरीद लीजिए, बट ओवरऑल क्या होता है 1 ग्राम के हिसाब से आप खरीद सकते हो, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम अप टू 4 किलो, ठीक है। इंटरेस्ट तो मैंने बोल दिया, जितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे 2.5% उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। कैन बी यूज्ड एज ए लोन। नॉमिनेशन है, आप नॉमिनेशन भी कर सकते किसी का। रिडेम्पशन आफ्टर 8 years बट कैन बी एग्जिट ऑप्शन फ्रॉम 5th year। अगर ऑनलाइन से आप खरीदते हैं तो हर ग्राम पे आपको 50 रुपये का और छूट मिलता है, लेकिन आपको अगर और भी 8 to 10% कम में चाहिए ये गोल्ड बॉन्ड, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं दिखाता हूँ कैसे मिलता है। ओवरऑल टैक्सेशन इसको समझिए कैसा होता है। अगर आप 5 साल के पहले इसको सेल कर दे तो टैक्सेशन लगेगा, 3 साल के पहले टैक्स सेल करें तो 0 to 30%,
3 से 5 साल के बीच में 20%, 5 साल के बाद कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। और ये गोल्ड बॉन्ड जो होता है 8 साल के लिए होता है। ऑटोमेटिक मैच्योर होके आपके अकाउंट में पैसा चला जाता है, लेकिन अगर इमरजेंसी हो तो आप 5 साल के बाद अगर सेल करेंगे तो कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। गोल्ड बॉन्ड खरीदने के बाद आपको ऐसा एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। ये आपका अगर ईमेल आईडी अपडेटेड है तो ईमेल आईडी में चला जाएगा, नहीं तो आप फिजिकली भी बैंक से कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप बैंक के थ्रू मैनुअली खरीदते हैं तो। गोल्ड बॉन्ड का प्राइसेस है, ये गोल्ड बॉन्ड का प्राइसेस कैसे फिक्स्ड होता है। सपोज आज गोल्ड बॉन्ड इशू हुआ है तो गोल्ड बॉन्ड का आज से लेके 3 दिन का पहले का जो एवरेज है उसमें जो एवरेज आता है वही प्राइस होगा। ऐसे ही अगर आपको मैच्योरिटी 8 साल बाद मैच्योर होगा, 8 साल बाद आपका जो मैच्योरिटी डेट होगा उससे पहले 3 दिन का जो गोल्ड का एवरेज प्राइस रहेगा उसमें ही ऑटो सेल हो जाएगा और पैसा जो है आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाता है। अब गोल्ड बॉन्ड खरीदे तो कैसे खरीदे, तो चलिए उस बारे में बात कर लेते हैं। आप 2 तरह से खरीद सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन में आप बैंक में जाइए, फॉर्म फिलअप कीजिए, डायरेक्ट खरीद लीजिए उधर से। ऑनलाइन अगर खरीदना चाहते हैं तो कोई भी बैंक का नेट बैंकिंग से जब इशू होता है ये गोल्ड बॉन्ड, एक सीरीज वाइज इशू होता है, महीना में 2-3 महीना के बीच में ये इशू होता है और 5-6 दिन के लिए अकाउंट ट्रेडिंग खोला रहता है। तो आप ऑनलाइन बैंकिंग से जाके आप उसको डायरेक्ट खरीद सकते हैं, या फिर अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो उससे भी खरीद सकते हैं। कैसे खरीद सकते हैं मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे कि SBI ऑनलाइन बैंकिंग है, अगर SBI ऑनलाइन बैंकिंग है आपके पास तो SBI ऑनलाइन बैंकिंग के पेज के ऊपर जाके यहाँ पे ई सर्विसेज पे जाना, उसके बाद नीचे आप देखना सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड रिक्वेस्ट है, इस पर आप क्लिक कीजिए तो ऐसा एक पेज खुलता है। उसमें ऐसा एक पेज खुलेगा तो पहले अगर आपको रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, नाम, एड्रेस, पैन कार्ड ये सब लगता है। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट में चाहिए तो डीमैट अकाउंट का अगर आईडी पासवर्ड है तो डीमैट अकाउंट आईडी पासवर्ड आप डाल सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो नहीं भी डाल सकते। पैसा ऑटोमेटिक सेविंग्स अकाउंट से कट जाएगा और आपके पास गोल्ड बॉन्ड परचेस होने के बाद अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। रजिस्टर के समय अगर आप डीमैट अकाउंट डाल दे तो क्या होता है वो डीमैट फॉर्म में भी आपके पास आ जाएगा। ICICI बैंक का देख लेते हैं थोड़ा सा। ICICI बैंक का आप ICICI बैंक में जाइए, उसके बाद कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट, इधर कस्टमर सर्विस में और सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में क्लिक कीजिए तो पेज खुल जाएगा। जितना अमाउंट आपको चाहिए वो लिख दीजिए, इधर बाकी डिटेल्स फिल कर दीजिए। इधर आप देख रहे हैं ना DPID और क्लाइंट ID, तो अगर आप डीमैट अकाउंट आपके पास है तो उसमें लिख दीजिए तो डीमैट अकाउंट फॉर्म में भी आपके पास आ जाएगा। देन यू कैन सेल इफ नेसेसरी, अदरवाइज 5 साल के पहले आप सेल नहीं कर पाएंगे तो आप कर सकते हैं इसको। और अगर आप चाहे कि ब्रोकरेज हाउसेस से खरीदना है, जैसे कि आप ग्रो में अगर खरीदें तो ग्रो का मेन पेज में जाइए, SGB रहता है, आप खरीद लीजिए। इससे क्या होता है कि डायरेक्ट आपका डीमैट फॉर्म में भी गोल्ड आ जाता है। अगर आप जेरोदा से खरीदना चाहते हैं तो जेरोदा में जाइए, जेरोदा का जो काइट है उसमें नहीं होगा, जेरोदा का कॉइन बोल के ऐप आता है। अगर आपके पास जेरोदा अकाउंट है तो कॉइन ऐप भी आपका फ्री है, तो उधर जाके ऐसे सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड करके प्लेस ऑर्डर करके बाय कर सकते हैं, तो ये डीमैट फॉर्म में भी आपके पास आ जाएगा। सपोज आपने खरीद लिया है बैंक से फिजिकली, तो अगर आप चाहते हैं कि 5 साल के पहले उसको सेल करना है 8 साल के पहले, तो आपको तो उसको डीमैट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे आप बैंक में जाइए, उसको एक फॉर्म फिलअप कीजिए और आपका डीमैट अकाउंट नंबर दीजिए, कुछ प्रोसीड्योर है, ऑटोमेटिक बहुत सिंपल प्रोसीड्योर है। आप जाइए, कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक आपका बैंक अकाउंट में से वो डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो उसके बाद आप शेयर मार्केट में सेल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीड्योर है। 8 to 10% डिस्काउंट मिलना चाहिए तो कैसे। सपोज नेक्स्ट महीना में SGB गोल्ड बॉन्ड खुला है तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला, ऑनलाइन डीमैट अकाउंट में आप सेल कर सकते हैं। तो अगर किसी का अगर जरूरत हो, इमरजेंसी हो, तो वो ऑनलाइन में सेल करना चाहिए। सपोज अभी सोने का भाव चल रहा है फॉर से 5,000 रुपये, तो अगर 5,000 रुपये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू हुआ है और 5,000 रुपये में वो डीमैट अकाउंट से बेच रहा है तो कोई तो खरीदेगा नहीं। तो क्या होगा, वो उससे कम दाम में 1,700, 4,600 ऐसे में बेच देता है कभी कभी। तो उसको आप नज़र रखिए, अगर ऐसा लगे तो और 400-500 रुपये कम में आपको पर ग्राम मिल जाएगा। तो आप उससे भी डीमैट अकाउंट से भी खरीद सकते हैं, खरीद रहे हैं प्राइस गिरने के बाद, ठीक है। तो ऐसे भी आप खरीद सकते हैं, उसमें आपको 8 to 10% डिस्काउंट मिल जाता है कभी कभी। तो ये बात याद रखना। ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में डिस्कस नहीं करते हैं बेसिकली, बट यू कैन ट्राई इट फ्रॉम योर डीमैट अकाउंट। वीडियो मेरा जो था आपको एक एजुकेशनल पर्पस पे था, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है कैसा है दिखाने के लिए। आप खुद से देखिए, एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही कोई फिनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इन्वेस्ट करना। मेरी बात पे जाके या किसी की बात पे जाके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग।